बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको मुबारक हो कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा केस में अदल की लाश रख ली गई है और इमरान खान और सदर अलवी के मुंह पर जो एक जरनाटेदार थप्पड़ रसीद हुआ है वो तारीख मुद्दतों तक याद रखेगी। इस पर थोड़ी सी बात करने से पहले मैं उस तबसरे का हवाला देना चाहता हूँ जो बहुत पॉपुलर हुआ है। सीनियर सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने ट्वीट किया है कि अदल का बोझ पंजाब ने उठाया है और गोया तारीख बदल रही है। ये शायद उस तरफ इशारा है जो किसी ज़माने में बहुत पहले वली खां ने कहा था कि पाकिस्तान की आइनी खुद मुख्तारी और जमहूरी हकूक़ की जद्दोजहद की जंग का आखिरी राउंड पंजाब में लड़ा जाएगा और तब ही ये जंग जीती जाएगी। तो मैं उसको बहरहाल इस तबसरे को अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी के इस तबसरे से लिंक नहीं कर रहा, लेकिन याद आ गया तो मैंने अर्ज़ कर दिया। नाज़रीन, गेम आपके सामने है। आप सबको पता है कि गेम ये थी कि एक तो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को उस फैसले की सज़ा देनी थी जो उन्होंने फैज़ाबाद धरने के हवाले से दिया था और जो तारीख़ में दर्ज हो चुका है। अभी तक अगरचे उस पर अमल नहीं हुआ, लेकिन जब एक फ़ैसला हो जाता है और वो रिवोक भी ना किया जा सकता हो तो फिर उसके जो मुज़बरात हैं वो आप समझते हैं कि वो कभी ना कभी अपना रंग दिखाते हैं। और दूसरा मकसद ये था कि जस्टिस साहब को फ़ारग कर दिया जाए जुडिशल रेफरेंस के ज़रिए, ताकि वो एक जो ख़तरा नज़र आ रहा था कि वो चीफ़ जस्टिस बन जाएंगे किसी दिन सुप्रीम कोर्ट के, जो गैर आइनी क़ुव्वतों को हरगिज़ मंजूर नहीं था, तो वो गेम भी अब नाकाम हो गई है। और पहले तो रेफरेंस वापस हो गया था, बज़ाहिर वो गेम तो उसी वक्त नाकाम हो गई थी और आरफ उल्वी को और इमरान खान को उसी वक्त इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। लेकिन हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच ने जिसने ये रेफरेंस खारिज किया, एक ज़िमनी कार्रवाई ये डाली कि जस्टिस साहब की जो अहलिया हैं उनके जो माली मामलात हैं उनकी तहकीकात FBI से करवाई जाए। और ज़ाहिर है ये इमरान खान की स्कीम थी कि FBI उनको मुजरिम करार देकर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को मजबूर कर दे कि वो अपनी सीट छोड़ दें। और उसके बाद इमरान खान की पसंद का आपको पता है कि उन्हें साकिब निसार, खोसा और अज़मत शेख किस्म के जज चाहिए। और बदकिस्मती उनकी ये है कि उनकी जो सारी गेम जो उन्होंने बार बार लड़ी वो नाकाम हुई। अदल भी सुरखरू हुआ, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा भी सुरखरू हुए। पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में एक और सुनहरे बाब का इजाफ़ा हो गया। जहाँ इतने गैर सुनहरे बाब लिखे गए हैं, वहाँ एक सुनहरी बाब ने उन सब की कारक जो है वो किसी हद तक मध्यम कर दी है। और ख़ास तौर पर ये बात फिर काबिल ज़िक्र है और अहम है कि फ़ैसला देने वालों में पंजाबी जज ज़्यादा तादाद में थे, चुनांचे पंजाब पर से भी एक धब्बा धुल गया। इस केस की समाअत के दौरान उस वक्त एक तहलका खेज़ फ़िक्रा फ़ाइज़ ईसा की अहलिया ने अदा किया जब उन्होंने कहा जस्टिस मुनीब से और जस्टिस बिंदियाल से कि आप अपने असासों का ऐलान करें, क्योंकि आप एहतसाब के बहुत ज़्यादा हामी हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने असासों का ऐलान करें। ये फ़िक्रा मुकदमे की कार्रवाई का हिस्सा तो नहीं था, लेकिन इसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई दी है और इसकी ज़रब जो है वो बहुत कारी है और ये ज़ुबान ज़द आम फ़िक्रा बन गया है। तो ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया है उन सब के लिए जो किसी न किसी तरीके से उस गेम का हिस्सा हैं, जो आइन और कानून और जमहूरियत की बालादस्ती की मुखालफत में खेले जाने वाले खेलों का हिस्सा बन जाते हैं। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है और इस फ़ैसले का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के रास्ते से रुकावटें उनकी चीफ़ जस्टिस बनने के वो दूर हो गई हैं, वो तो हो गई हैं। अगरचे अंदेशे अब भी हैं कि जो लोग पनामा से इकामा निकाल सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इस केस का फ़ैसला सिर्फ इस फ़ैसले तक महदूद नहीं है कि रुकावटें दूर हो गई हैं, बल्कि इस केस के इस फ़ैसले के इतलाक़ात बहुत दूर रस हैं और बात बहुत दूर तक जाएगी। इसके असरात से अब बचा नहीं जा सकता। नाज़रीन, ये इस पर और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि इस बारे में जो कानूनी माहिरीन हैं, सहाफ़ी हज़रात और जो माहिरीन कानून हैं जो TV पर बोलते हैं, उनकी आरा को अगर सुना जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो फ़नी तौर पर ज़्यादा एक्यूरेट और जामे बात कर सकते हैं। तो आखिर में मैं ये PDM के इजलास के हवाले से
बात करना चाहता हूँ, ये इजलास इसलिए अहम था कि 2 दिन पहले मरीम नवाज़ के एक इंटरव्यू ने इस तअस्सुर को पुख्ता होने में मदद दी कि PDM मुक़्तदर हलकों के इशारों पर तोड़ा गया है। मरीम नवाज़ साहबा ने ये कहा था कि हम चाहते हैं कि इमरान हुकूमत 5 साल मुद्दत पूरी करे, हम इनका बोझ अपने सर पर नहीं लेना चाहते। तो ये मौक़िफ़ अब तक के PDM के और मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ के बिल्कुल बरक्स बात थी, क्योंकि PDM तो बनाया ही इसलिए गया था कि इस हुकूमत से निजात हासिल की जाए, और इस्तीफ़ों के लिए जो इतना ज़ोर दिया जा रहा था तो उसका मतलब यही था कि जब इस्तीफ़े दिए जाएंगे तो कौमी असम्बली अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकेगी, ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और नए इलेक्शन कराना पड़ेंगे। लेकिन मरीम साहबा के इस इंटरव्यू से जो उन्होंने खुदा जाने किस सियाक़ो सबाक़ में दिया, ये मतलब निकाला जा रहा है कि मुक़्तदर हलकों की तरफ से PDM को पैगाम दिया गया था इंतबाही तौर पर कि ये हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, आप इसके रास्ते में रुकावट न बने। ये जो सुनने में आया है, पता नहीं इसमें कितनी हकीकत है ये नहीं। और फिर तअस्सुर ये बना कि PDM ने इस पैगाम पर अमल करने के लिए ख़ुद को तोड़ने का ड्रामा किया, क्योंकि अगर वो नहीं तोड़ते तो अवाम की तरफ से दबाव बढ़ना था कि आप तहरीक चलाएं, और जब तोड़ दिया तो मामला बदल गया और दोनों फरीक ये एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने लगे कि PDM तोड़ने के ज़िम्मेदार मुखालिफ फरीक है, और इस तरह वो तहरीक जो है वो ख़त्म हो गई और मुक़्तदर हलकों का मुतालबा पूरा हो गया। ये एक थ्योरी है। लेकिन आज जो इजलास हुआ है PDM का, उससे इस तअस्सुर की नफ़ी होती है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने इजलास के बाद ये ऐलान किया कि ईद के बाद राब्ता अवाम मुहिम चलेगी और पूरी क़ुव्वत से चलेगी। अगरचे उन्होंने तारीख़ नहीं दी, लेकिन सुनने में ये आया कि ईद के 10 दिन बाद इस की तारीख़ अनाउंस हो जाएगी, और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हम इस हुकूमत को ख़त्म करना चाहते हैं, इसे फ़ौरी तौर पर ख़त्म करके नए इलेक्शन कराए जाएँ, ये हमारा मकसद है। तो इसका मतलब ये है कि मरीम नवाज़ के जो इंटरव्यू से जो तअस्सुर पैदा हुआ, उसकी नफ़ी मौलाना फजलुर रहमान ने कर दी है। मुनासिब बात ये होगी कि मरीम नवाज़ साहबा भी अपने इस इंटरव्यू की वजाहत करके इस तअस्सुर की नफ़ी करें, क्योंकि ये तअस्सुर ख़ासी तेज़ी के साथ फैल रहा है या फैलाया जा रहा है। तो नाज़रीन, 2 दिन के बाद इलेक्शन है कराची में। कौमी असम्बली का एक हलका है जिसकी बड़ी अहमियत है, और जिसमें मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार बहुत वाज़ेह अक्सरियत से जीत रहा है, और मैंने अर्ज़ किया था कि उसको मुलतवी करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। तो आज सिंध हुकूमत का बयान आया है कि हम चाहते हैं कि ये इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए, यानी जब इलेक्शन 2 दिन के फासले पर रह गया है तो उनकी तरफ से मुलतवी करने का ये मुतालबा इस तरह की राय को तक़वियत दे रहा है कि पीपल्स पार्टी का PTI के साथ या उनके सरपरस्तों के साथ कोई न कोई मुफाहमती पैकेज जो हुआ है, उसके नतीजे में वज़ीर आला सिंध ने ये बयान दिया है। नाज़रीन, खुदा हाफ़िज़।